Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो आज बेटा हम लास्ट वीडियो लेक्चर करेंगे रिगार्डिंग पोस्ट गुप्ता एम्पायर। तो इसमें आज हमारी जो डेंसिटी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द गुर्जर प्रतिहारास। और इसके बाद बेटा एक करेंगे रिवीजन लेक्चर एंड देन वी विल डील विद एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Now, Gujjar Pratihara dynasty was an imperial power during the late classical period on the Indian subcontinent that ruled much of northern India from mid 8th to 11th century. तो आपका ये 8th to 11th century का टाइम पीरियड है और इट्स मोर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पे कि गुर्जर प्रतिहारास ने राज्य किया था। दे रूल्ड फर्स्ट एट उज्जैन एंड लेटर एट कन्नौज। तो मेन एरिया जो है वो इनका रहा उज्जैन और कन्नौज। And regarding the origin of Gurjaras and particularly the Gurjara Pratiharas are still a matter of debate. तो फिर से वही ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। द गुर्जरास आर वेरियसली सीन एज फॉरेन पीपल, एक व्यू पॉइंट है कि बाहर से आए थे, ग्रेजुअली एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी, और एज द लोकल पीपल हु बिलोंग टू द लैंड कॉल्ड गुर्जरास, या फिर ये था कि ये यहीं के रहने वाले थे, यहीं के लोकल्स थे जिनको कि गुर्जरास बोला जाता था, दैट इज गुर्जरा देशा और गुजरतरा, और एज बीइंग अ ट्राइबल ग्रुप, या फिर ये कहीं पे इसी एरिया का कोई ट्राइबल ग्रुप था। द प्रतिहारास who derived their name from the word प्रतिहारा, तो ये पूरा टर्म है गुर्जर प्रतिहारास। तो प्रतिहारास जो है वो टर्म कहते हैं कि उसका संस्कृत मीनिंग है डोर कीपर्स, है ना। तो आपका रखवाला, रक्षा करने वाला, आपकी सीमाओं की रक्षा करने वाला। दे आर सीन एज अ ट्राइबल ग्रुप और अ क्लैन ऑफ गुर्जरास। तो जो प्रतिहारास हैं ये गुर्जरास के ही एक क्लैन के अंदर आते हैं। एंड इन द एपिक इवन रामायणा प्रिंस लक्ष्मणा एक्टेड वंस एज अ डोर कीपर टू हिज एल्डर ब्रदर किंग रामा। तो जिस तरह से रामायण के अंदर प्रिंस जो है आपके लक्ष्मण, उन्होंने एक तरह से डोर कीपर का काम किया था, द्वारपाल का काम किया था लॉर्ड रामा के लिए। तो मे बी इनका जो है वो लिंक इस तरह से महाभारत के साथ भी जोड़ा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं, कभी इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि एपिक महाभारत जो है उसमें जो लक्ष्मणा है उनके साथ एसोसिएटेड कौन सी जो है आपकी डेंसिटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखिएगा। एंड देन सिंस लक्ष्मणा वॉज रिगार्डेड एज देयर एंसेस्टर द प्रतिहारास अडॉप्टेड दिस टाइटल। तो मैप में देखते हैं बेटा, सो दिस इज द वेरी रीजन ऑफ गुर्जर प्रतिहारास। नॉर्दर्न इंडिया ऑलमोस्ट जो है आपका पूरा यहाँ से सेंट्रल इंडिया सब जो है वो इनके ही अंडर था। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कौन से हैं राष्ट्रकूट जो है वो बहुत बड़ी पावर है इनके साथ ही, जस्ट इनके जो है वो पड़ोसी हैं, इनके नेबर में है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इनके प्रिंसेस की तरफ। तो जो फर्स्ट किंग है वो है बेटा नागभट्टा एंड 730 से 760 एडी तक जो है इनका टाइम पीरियड है। रूल्ड ओवर द एरियाज ऑफ गुजरात, राजपूताना एंड मालवा इनिशियली, एंड ही वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट किंग ऑफ द डायनेस्टी एंड बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स दैट इंक्लूडेड द डिफीट ऑफ द अरब्स को हराया इन्होंने। हिज लाइन केम टू ओवरशैडो अदर गुर्जर प्रतिहारा फैमिलीज। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में मे बी ये क्लैंस थे या ट्राइबल्स थे, तो डिफरेंट ट्राइब्स जो थी वो इसी नाम पे इस एरिया में थी, लेकिन इनमें से एक पर्टिकुलर ट्राइब ही स्ट्रांग बन के निकली जो कि फिर आगे चल के अपने आप में ही गुर्जर प्रतिहारास जो है वो कहलाती है। राइट नाउ ध्रुवा द राष्ट्रकूता किंग, तो अब इनकी लड़ाई होती रहेगी अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ। तो ध्रुवा द राष्ट्रकूता किंग डिफीटेड हिम, तो इसकी राष्ट्रकूता के साथ लड़ाई हुई जिसमें कि राष्ट्रकूत किंग ध्रुवा ने इनको हराया। देन फाइनली ही वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू दैट इज ककुस्था, हु इन टर्न वाज फॉलोड बाय हिज ब्रदर दैट इज देवराजा। तो दो थोड़े से आपके उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो किंग्स नहीं है, लेकिन इनका टाइम पीरियड क्या है, ये अराउंड 760 से लेके 775 एडी तक जो है वो राज्य करेंगे। और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट किंग आएंगे दैट इज वत्स राजा
775 से लेके 880 CE तक जो है इनका टाइम पीरियड है। ही एक्सपैंडेड हिज रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है वो अब होनी शुरू हो गई है। एंड ही मेड कन्नौज वेस्टर्न यूपी हिज कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्नौज अब इनके अंडर आ गया। हिज एक्सपेंशन पॉलिसी क्रिएटेड एनिमीज फॉर हिम, अब क्योंकि कन्नौज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया इनके अंडर आ चुका है तो इस वजह से अब और लड़ाइयाँ होंगी। और इसमें मेनली क्या होगा, नाउ with the धर्मपाला that is mainly पाला king and ध्रुवा that is राष्ट्रकूटा king। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रकूटास की बात भी कर ली है, ऑलरेडी पालास की बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ पे हम कन्नौज को लेके इस कैसे तीन डायनेस्टीज जो हैं वो आपस में लड़ाई करती हैं, इनमें दो डायनेस्टीज की डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड वन। तो गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, ये तीनों ही भयंकर लड़ाइयाँ करते रहेंगे बार बार, किसको लेके, कन्नौज को लेके। तो इसी को हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑन कन्नौज भी बोलते हैं, राइट। नाउ विद दिस स्टार्टेड द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल विच कंटिन्यूड फॉर इवन अबाउट 350 ईयर्स, 350 साल तक इनमें आपस में स्ट्रगल होती रही। कभी इनमें से एक डायनेस्टी जीत लेती थी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, इन सो ऑन। इस तरह से कन्नौज जो है एक के हाथ में से दूसरे के हाथ में जाता रहता था। एंड नाउ हाउएवर प्रतिहारास एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर कन्नौज टिल द लास्ट, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो गुर्जर प्रतिहारास का रहा है कन्नौज के ऊपर इवन अप टू द लास्ट। नाउ धर्मपाला, द पाला किंग वॉज डिफीटेड बाय वत्सराजा, तो अब वत्सराजा ने जो है वो धर्मपाला को हराया जो पाला किंग थे। एंड इन टर्न ही वॉज डिफीटेड बाय ध्रुवा द राष्ट्रकूटा किंग, और वत्सराजा फिर हारे ध्रुवा के हाथ से इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो इसी वजह से ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि पहले कौन जीता फिर हारा, ऐसा नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये रिपीटेडली एक दूसरे को हराते रहेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन बनता है कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या थी, कौन से एरिया को लेके थी, और कौन सी तीन डायनेस्टी जो है वो आपस में लड़ती रहती हैं, कौन सा टाइम पीरियड था, ये बेसिकली हमसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है हमारा मैप, इसको हम ऑलरेडी पहले जो पालास कर रहे थे तब राष्ट्रकूट में हमने करा, फिर से इसी मैप को दोबारा देखिए। सो गुर्जर प्रतिहारास, पालास एंड योर राष्ट्रकूटास, तो किस तरह से इनका इस एरिया कन्नौज को लेके जो है वो लड़ाई होती रही है। तो कन्नौज को तीनों कलर्स के अंदर इस मैप में दिखाया गया है, क्योंकि कन्नौज का एरिया तीनों के पास किसी ना किसी टाइम पे रहा है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल मैप शोइंग ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, राइट, रिलेटिंग टू कन्नौज। और इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट जो हमारे किंग है वो आए हैं नागभट्टा टू, 800 से लेके 833 कॉमन एरा तक टाइम पीरियड है। नाउ धर्मपाला, पाला वॉज अगेन डिफीटेड बाय प्रतिहारा एंड नागभट्टा टू, तो नागभट्टा टू ने अब धर्मपाला को हराया, हु वॉज लेटर डिफीटेड बाय गोविंदा 3। अब नागभट्टा टू को गोविंदा 3 ने हरा दिया। वो कौन है, राष्ट्रकूटा किंग है इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। And he was succeeded by his son Rambhadra, who ruled for short span of time and was succeeded by his son Mihir Bhoja। तो इस तरह से अब जो हमारे स्ट्रॉन्ग किंग आने वाले हैं वो है मिहिर भोजा, इनको भोजा 1 या मिहिर भोजा इनका कंप्लीट नाम है। तो 836 से लेके 885 कॉमन एरा तक जो है वो टाइम पीरियड है। एंड ही इज कंसीडर्ड टू बी द पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहारास एंड रूल्ड फॉर ओवर 46 ईयर्स, बहुत लंबा टाइम पीरियड राज्य किया और बहुत ही पॉपुलर रहे भोजा। Earlier he was defeated by Rashtrakutas, the Palas and the Kalchuris। तो अर्लियर टाइम पीरियड में तो हारे हैं, बट लेटर विद द हेल्प ऑफ हिज फिड्यूशरीज द चेदीज एंड द गोहिलास ही इमर्ज्ड सक्सेसफुल एंड वन ओवर द राष्ट्रकूटास एंड पालास। और उसके बाद फिर ये दोनों को, पालास को, राष्ट्रकूटास को बहुत बुरी तरह से हरा देंगे। एंड ही हैड हिज कैपिटल एट कन्नौज विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड महोदया। एंड द बारह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मेंशंस अ मिलिट्री कैंप एट महोदया कॉल्ड दैट इज स्कंधवरा। तो इस तरह से इनका एक मिलिट्री कैंप भी जो है उसके बारे में भी जिक्र आता है। और कन्नौज इन्होंने मेनली अपना कैपिटल बनाया, जिसका कि दूसरा नाम जो है वो महोदय भी था उस टाइम पीरियड के अंदर। And then he was a great follower of Vaishnavism and assumed the title of Adi Varaha. Very very important.
ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहारास में याद रखना है आदि वराहा का टाइटल जो है वो किंग भोजा ने लिया एंड हिज सुप्रीमेसी वाज एक्नॉलेज्ड बाय इवन चंडालास एंड द कालचूरीज एंड द अरब्स ऑफ सिंध। तो अरब से ये काफी हद तक इंडिया को जो है वो सेव करते रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में अरब्स ने बार बार जो है वो अटैक किया था। एंड एज पर द अरब ट्रेवलर्स द प्रतिहारास रूलर हैड द बेस्ट कैवेलरी इन इंडिया। तो इनका जो हम बोलते हैं कैवेलरी, जिसमें कि आपके घुड़सवार होते हैं, तो वो इनके टाइम में बहुत ही स्ट्रांग थी इन टर्म्स ऑफ अरब। एंड ही वाज इवन टाइटल्ड एज किंग बौरा बाय एन अरब ट्रैवलर नेम्ड अल मसूदी। तो अल मसूदी ने इनको टाइटल भी दिया है, दैट इज किंग बौरा। और नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट किंग आए हमारे महेंद्रपाला, 885 से लेके 910 कॉमन एरा तक टाइम पीरियड है। He made significant contributions in further extending the Pratihara Empire, reached west to the borders of Sindh, सिंध तक पहुंचे वेस्ट में, north to the Himalayas, east to Bengal and south even past the नर्मदा। सो महेंद्रपाला ने बहुत ज़्यादा फर्दर एक्सटेंशन की गुर्जर प्रतिहारास के रूल के अंदर, एंड ही फॉट अ बैटल विद द किंग ऑफ इवन कश्मीर बट had to give some of his territories in Punjab which were won by भोजा। मतलब कि यहाँ पे ये कश्मीर के रूलर से जो है वो जीत नहीं पाए, इनफैक्ट इनको अपना कुछ एरिया सरेंडर करना पड़ा। एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा ऑफ आर्यावर्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल्स की लिस्टिंग कर लीजिए, इनके टाइटल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या है, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड एन एमिनेंट संस्कृत पोएट। इसके अलावा पोएट भी हैं, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक नेम्ड इवन राजशेखरा adorned his court। तो राजशेखरा जो है वो भी इनके टाइम पीरियड के ही थे। एंड हिज वर्क इंक्लूड दैट इज कर्पूर मंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सुरासिनी प्रकृति के अंदर लिखी गई है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है, काव्य मीमांसा, देन बालभात्रा, देन योर भृंजिका एंड फाइनली देन विदिशाल भंजिका एंड प्रपंच पांडवा। तो ये सारा जो वर्क है दैट इज रिटन बाय राजशेखरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे। नेक्स्ट किंग आए बेटा महिपाला 1, और महिपाला 1 का टाइम पीरियड है 913 से लेके 944 सीई तक। एंड द डाउनफॉल ऑफ प्रतिहारा स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रियाइन। तो इनके टाइम पीरियड पे अब ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। एंड द राष्ट्रकूता किंग इंदिरा 3 डिफीटेड हिम एंड डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ कन्नौज। तो फाइनली कौन सा राष्ट्रकूता किंग इंपॉर्टेंट बन के निकला, इंदिरा 3, जो कि महिपाला के टाइम पीरियड में इनको काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। And then Rashtrakutas took control over Gujarat, as is mentioned by Al-Masudi in his account. The Pratihara Empire had no access to sea. तो इस तरह से फिर राष्ट्रकूतास ने जो है इनका मैक्सिमम एरिया भी ले लिया, मेनली इवन गुजरात का टाइम, ठीक है। तो गुजरात जो है वो राष्ट्रकूट्स के अंडर चला गया। और उसके बाद फिर इस तरह से नेक्स्ट किंग जो है वो आए, दैट इज राज्यपाला, 960 से लेके 1018 जो है वो कॉमन इरा तक। दिस प्रतिहारा रूलर वॉज डिफीटेड बाय फाइनली द राष्ट्रकूता किंग कृष्णा 3। अब और ज़्यादा डिक्लाइन आ गया है, राज्यपाला बहुत बुरी तरह से हारते हैं कृष्णा 3 के हाथ से। एंड फाइनली देन इवन महमूद गजनी रेडेड कन्नौज। तो अब महमूद गजनी का टाइम पीरियड भी आ गया है। एंड राज्यपाला हैड टू फ्ली फ्रॉम बैटलफील्ड एंड फाइनली ही वाज किल्ड बाय दैट इज विंध्याधर चंडेला। और इस तरह से ये इनफैक्ट बहुत ही कायर जो है वो राजा थे, जो कि भाग गए युद्ध के मैदान से। और उसके बाद फिर आपके लास्ट रूलर आए, दैट इज यशपाला, 1024 से लेके 1036 तक, एंड द लास्ट रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। तो बहुत पावरफुल डायनेस्टी रही है और यहाँ तक आते आते खत्म हो जाती है बाय 1090 सीई द गंधवालास कंकर्ड कन्नौज। और उसके बाद अब जो है वो राजपूत वगैरह आ जाएंगे। तो गंधवालास का जो है वो राज्य हो जाएगा कन्नौज के ऊपर। एंड फाइनली द सब्सिक्वेंट रूलर्स कुड नॉट रिवाइव द डायनेस्टी एंड ग्रेजुअली देयर फिड्यूशरीज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड द एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू द एरिया अराउंड कन्नौज।
तो उसके बाद जो भी किंग्स आए वो कुछ भी नहीं कर पाए, उसके बाद जो उनके अंडर फिड्यूशरीज थे वही स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ एरिया अपने पास रख भी पाते हैं तो भी कन्नौज और उसके सराउंडिंग एरिया को ही वो अपने पास रख पाते हैं। एंड इन द 11th century कॉमन एरा द गजनवीज कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ द प्रतिहारास। तो अब गजनवीज का टाइम पीरियड आया, दिल्ली सल्तनत आ जाती है इसके बाद और वो प्रतिहारास को बिल्कुल खत्म कर देते हैं इससे पहले ही फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप एंड वर सक्सीडेड बाय। और अब इन एरियाज में जो फिड्यूशरीज थे वो अब कौन कौन से कह लीजिए कि वंश के साथ आएंगे, चौहान्स या इनको चचमनाज बोलते हैं राजपूताना एरिया के ऊपर, परमाराज या पवार्स मालवा के ऊपर, सोलंकीज या चालुक्यास गुजरात के। ठीक है, तो ये सारा टाइम पीरियड अब हम इसके साथ जब ये आते हैं तो हम इसको कह देते हैं कि नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर मिडीवल इंडिया। हाँ, तो ये मिडीवल जो है आपकी इंडियन हिस्ट्री का कंपोनेंट हो जाता है, वहीं पे ही फिर हम इन सब को भी डिस्कस करेंगे। तो गुजर प्रतिहारास थर्ड फोर्स थी आपकी राष्ट्रकूतास और पालास के साथ, जिसकी कि हमने जो भी प्रोमिनेंट किंग है वो सब डिस्कस किए। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं रिगार्डिंग देयर आर्किटेक्चर। There are notable examples of architecture from Gujar Pratihara era, including sculptures and carved पैनल्स। तो इनके टाइम पीरियड पे हमें स्कल्पचर्स जो है बहुत अच्छी सी मिली हैं एंड इनकी खासियत क्या है, देयर टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन एन ओपन पेविलियन। तो एक सराउंडिंग वॉल होती थी, उसके बीच में छोटे छोटे टेम्पल्स ओपन पेविलियन के ऊपर ही बनाए जाते थे, ये इनकी खासियत है। एंड वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल गुजर प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज इवन खजुराहो बिल्ट बाय देयर वेसल द चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। क्योंकि खजुराहो में हम जो है किसको लिंक करते हैं, धंग चंडेल है ना, चंडेलास को करते हैं और ये इन्हीं के फिड्यूशरीज थे। तो हम इसको कभी भी अगर ये ऑप्शन ना आए तो गुजर प्रतिहारास को टिक कर सकते हैं क्योंकि गुजर प्रतिहारास के फिड्यूशरीज ही थे। देन इनके अगर हम स्टाइल की बात करें तो वो है आपका मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। और टेम्पल्स में आए तो महावीरा जैन टेम्पल है, ओसियान टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 783 कॉमन एरा, मेकिंग इट द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जैन टेम्पल इन वेस्टर्न इंडिया। इनफैक्ट वेस्टर्न इंडिया में जो सबसे पुराने आज भी सर्वाइव करने वाले जैन टेम्पल्स हैं वो इन्हीं के टाइम पे हैं और ये था 783 कॉमन एरा का टाइम पीरियड। और दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये जैन टेम्पल के एग्जाम्पल है जहाँ पे कि आपको ये स्कल्पचर्स, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स दिख रहे हैं। नाउ जैनिज्म रिलेटेड केव मॉन्यूमेंट्स केव के अंदर है, स्टैचूज कार्व किए हुए हैं इनटू द रॉक फेस इनसाइड, दैट इज योर सिद्धाचल केव, दैट इज इन ग्वालियर फोर्ट। एंड और देखें तो हम दैट इज बतेश्वर हिंदू टेम्पल एमपी के अंदर है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग टाइम पीरियड। ठीक, और एक इमेज देखते हैं हम टेम्पल की, और ये बरौली टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ओपन पेविलियन में हमें साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड दिस बरौली टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है दे आर 8 टेम्पल्स बिल्ट बाय गुजर प्रतिहारास एंड इट इज सिचुएटेड विद इन द वॉल्ड इनक्लोजर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इस इमेज की तरफ देखें, ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ अनदर टेम्पल दैट इज गतेश्वरा महादेवा टेम्पल, ये एट बरौली टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। और यहाँ पे द कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 टेम्पल्स है एंड सिचुएटेड विद इन द वॉल्ड इनक्लोजर। तो आसपास जो है सिंपल एक इनक्लोजर के अंदर ही ये ओपन पेविलियन पे आपके जो है वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट गुजर प्रतिहारास। बेटा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से जो भी उनके साथ जो भी जितनी भी आपकी फाइटिंग हुई, हाँ, राष्ट्रकूता किंग्स के साथ, पालास के साथ, तो जो भी किंग्स वहाँ पे इन्वॉल्व है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। राइट, तो इस तरह से बेटा आज जो है हमने आई थिंक दिस इज द 9th वीडियो, वो हमने कवर की और जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट गुप्तन एम्पायर डायनेस्टीज है सारी अच्छे से कवर कर ली हैं। और अब मुझे लगता है थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम क्या करें, एक अच्छी सी रिवीजन करें, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी और उसके बाद हम करेंगे MCQs। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और इसके साथ साथ प्लीज़ आप वीडियोस को उन सारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कीजिए जहाँ पे कि आपको लगता है कि स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इसके अलावा और कुछ लोग हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। और ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी तो तभी आप कह सकते हैं कि मेरा ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो सफल हो पाएगा। तो प्लीज़ आप अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए और इसी तरह से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।